आज लाखों श्रद्धालु है महाकुंभ में आने वाले हैं। सनातन धर्म का ये इतना भव्य और दिव्य महाकुंभ है, ना भूतो ना भविष्य, ऐसा कभी होगा और नहीं हुआ पहले। ये ऐसा महाकुंभ का अभी आयोजन हुआ है। तो महाराज हमारे साथ सनातन धर्म बोर्ड के, सनातन धर्म के महामंडलेश्वर प्रकाश दास जी महाराज है। तो महाराज जी, प्रथम अपना परिचय दीजिए। जी जी, मैं महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी आवाना खड़े से। जी। और ये इतना भव्य महा आयोजन हो रहा है, तो कुंभ में आने का क्या महत्व है, कैसे लोगों को क्या क्या फायदे मिलता है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। देखो, कुंभ क्या है, समुद्र मंथन से चालू हुआ। हाँ। कुंभ मतलब घड़ा। गड़ा। समुद्र मंथन से ये चालू हुआ, और जब कुंभ लेकर के, अमृत कलश लेकर के जब चले, तो दैत्यों में छीना झपटी हुई। छीना झपटी से जहां बूंदें गिरी, वहां महाकुंभ लगता है। प्रयागराज हो गया, हरिद्वार हो गया, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, 4 जगह पे लगते हैं। यहाँ पे अर्धकुंभ भी लगता है, केवल यहीं पे। अर्धकुंभ के हालांकि हरिद्वार में भी उत्तराखंड सरकार करती है, लेकिन उस समय उज्जैन सिंहस्थ होता है, कोई संत वहां रह नहीं पाते हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था करती है। और इसमें कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ किया जाए, 100 वाजपेयी यज्ञ किया जाए, 1 लाख पृथ्वी का चक्कर लगाया जाए, उसके पुण्य को एक साथ रखा जाए। और इस महाकुंभ में एक बार अगर त्रिवेणी का डुबकी लगा दिया जाए, दोनों बराबर कहते हैं, होता है कि बराबर हो जाता है। आज के डेट में कोई अश्वमेध यज्ञ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कितना पैसा हो, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी वही है, इसने कभी टैक्स नहीं दिया है। लेकिन आपने ये माइक खरीदी, आपने ये खरीदा, टैक्स आपके साथ जुड़ के ले लिया गया। चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, वो डीजल भराते हैं, टैक्स लग गया उसको। राजा को उसमें टैक्स नहीं जाता, सिर्फ राजा लोग ही करते थे। बराबर। तो आज हम कर नहीं सकते हैं, तो इससे बढ़िया ये 144 साल के बाद पूर्ण महाकुंभ लगा है। यहाँ पर आए सभी लोग, और जब त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे तो तन की शुद्धि होगी, संतों की बाणी सुनेंगे तो मन की शुद्धि होगी, कुछ दान करने की इच्छा होगी तो धन की भी शुद्धि यहाँ कर सकते हैं। तीनों शुद्ध करने का 144 वर्ष कोई रहेगा नहीं रहेगा। कुछ बिरले संत हैं जो बचेंगे, तो 144 वर्ष के बाद ऐसा कुंभ आएगा। तो सभी सनातन जहाँ भी देश विदेशों में जहाँ भी हैं पूरे विश्व में, वो आकर के एक डुबकी किसी न किसी दिन लगाए और इसका लाभ लें। जैसे हमारे पुराणों में गंगा स्नान का तो बहुत ही महत्व बताया है। तो गंगा स्नान करने से गंगा स्नान करने में क्या क्या जो है वो नियमों का पालन करना पड़ता है, क्या क्या परहेजी रखनी पड़ती है, जैसे हमारे से कोई अशुद्धि ना हो जाए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, कोई शुद्ध नहीं। देखो, ये सरोवर है, नदी है, यहाँ हम जितने भी गंदगी आते हैं उसमें जब डुबकी लगाएंगे तो शुद्ध होकर के बाहर आएंगे। गंदगी सब गंगा धो देती है। यहाँ त्रिवेणी है, यहाँ जितने हमसे पाप हो गए हैं वही पाप धोने के लिए आप डुबकी लगाएंगे। कोई नियम व्रत का काम का नहीं है, बिना नियम के साथ जाओ, इसमें डुबकी लगाओ और स्वस्थ होकर के, शुद्ध होकर के बाहर निकलो। महाराज जी, जैसे वहाँ हमने वो कुटीर में रुद्राक्ष का शिवलिंग लगाया हुआ है, तो ये कितने रुद्राक्ष है और क्या उसका महत्व है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू से बना है। ये रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है, भगवान शिव के सबसे प्रिय है। एक भी रुद्राक्ष धारण कर कोई कर ले, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। रुद्राक्ष फट जाता है, उससे पता चलता है आज इनकी अकाल मृत्यु होनी थी और वह अकाल मृत्यु टल गई। तो यहाँ तो दिव्य हमारे शिवलिंग ही बने हुए हैं। कई हमारे संत ऐसे हैं जो उनके शिवलिंग बना करके रोज अभिषेक करते हैं अलग अलग प्रकार के। इनकी अलग महत्ता है, हर एक मुखी से लेकर के केश मुखी तक सबकी अलग अलग महत्ता है। एक मुखी राजयोग के लिए होता है, 2 मुखी सर्व प्रकार सिद्धि के लिए होता है, 4 मुखी बच्चों को और 6 मुखी बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए होता है, 7 मुखी लक्ष्मी के लिए होता है, 8 मुखी सिद्धि के लिए होता है, 9 मुखी नौ ही पूर्ण है, सारे प्रकार से आप पूर्ण हो जाएं उसके लिए होता है। अलग अलग सबके महत्व बताए गए। कोई भी रुद्राक्ष आप धारण कर लें, इसके लिए कोई ज्योतिष से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इससे नुकसान नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसका। बाकी आप कोई पत्थर पढ़ोगे तो जब पहनोगे तो उसे दिखाना पड़ेगा, उसका साइड इफेक्ट पड़ता है। ये शिव है, इसमें सब कुछ समाहित है, इसीलिए शिव है। तो ये शिव के सबसे प्रिय चीज है, इसीलिए सभी को छोटा से बड़ा किसी एक धारण करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। तो सभी सनातनियों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसी छोटा बड़ा, आजकल बड़ा से तो लोग डरते हैं, तिलक नहीं लगाते, लेकिन छोटा भी आप धारण करें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। में आ रहे हैं तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी लोग आए यहाँ डुबकी लगाएं, क्योंकि
संतों का दर्शन और आपको इतना कहाँ मिलेगा, पूरे विश्व घूमे तो दर्शन मिलेगा। यहाँ आप 15 किलोमीटर के अंदर में पूरे संतों के आप एक साथ दर्शन कर पाएंगे। इससे अति उत्तम समय, अति सुअवसर कहाँ मिलेगा। संतों के चरणों में ही सब कुछ है, क्योंकि यहाँ सारे देवी देवता कुंभ में स्नान करने आते हैं। अपने शरीर से स्नान नहीं कर सकते, नागा सन्यासियों के शरीर में प्रवेश करके वो स्नान करते हैं, क्योंकि जाते समय हम लोगों की जो ऊर्जा होती है आते समय नहीं होती, तो हम लोगों को लगता है कि कुछ न कुछ थी। तो सभी देवी देवता 33 कोटि प्रकार के आते हैं और गंगा डुबकी लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, तो साधु सन्यासी नागाओं के शरीर में प्रवेश करके उसमें एनर्जी दे करके लगाते हैं।